हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। एंड स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेसन में हमने बाल राम कथा सब्जेक्ट का अवधपुरी में राम स्टडी किया और उसका सारा एक्सप्लेनेशन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई स्पेसिफिक वर्ड्स की मीनिंग नहीं पता चलती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं बाल राम कथा का सेकंड चैप्टर, जंगल और जनकपुर। सो स्टूडेंट्स, सेकेंड चैप्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जंगल की बात आएगी। जंगल जाएंगे श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ। एंड सेकेंडरी वे जनकपुर का जो भी वे जनकपुर जाएंगे। तो यहाँ पर ये टोटल एक्सप्लेनेशन है। मोस्टली जब वे जंगल जाएंगे तो राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े और दोनों राजकुमार अर्थात राम और लक्ष्मण साथ में थे उनके। उन्हें नदी पार करनी थी आश्रम पहुंचने के लिए। अगर आश्रम पहुंचना है तो नदी को पार करना ही था। और विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की और वे दूर तक सरयू के किनारे किनारे पहले चलते रहे और दक्षिणी तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी, वे चलते रहे। नदी के घुमाव के साथ साथ, जिस तरह से नदी का घुमाव था उसी मार्ग को पकड़ कर वे राम लक्ष्मण सहित चलते रहे विश्वामित्र जी। अब जो अयोध्या का राजमहल था वो पीछे छूट गया, काफी दूर निकल गया। उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई, जो अंतिम बस्ती थी, जो अयोध्या की अंतिम बस्ती थी, वह भी निकल गई। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। अब आप यहाँ देखेंगे तीखा मोड़ से क्या मतलब है। तो तीखा मोड़ का मतलब एक, जैसे हम लोग कहते हैं कि ब्लाइंड टर्निंग, अंधा मोड़ जिसे बोलते हैं, उसी को तीखा मोड़ कहते हैं। उस मोड़ के बाद सारी चीज़ें क्या हो गई, ओझल हो गई। अब यहाँ ओझल का मतलब आप समझ सकते हैं, डिसअपियर हो गई। सारी चीज़ें डिसअपियर हो गई और अयोध्या नगरी अब नहीं दिख रही थी। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी नज़र सामने महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर राम लक्ष्मण की दृष्टि थी और सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी, अर्थात शाम होने को आई। राजकुमारों के चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था, उत्साह था। वे दिन भर पैदल चले थे और चलने को फिर भी तैयार थे। महर्षि अचानक रुके। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली, आसमान की तरफ देखा और चिड़ियों के झुंड उन्होंने देखा कि चिड़ियों के झुंड बसेरों की ओर लौट रहे थे। आसमान मटमैला लाल हो गया था। चरवाहे लौट रहे थे, गायों के पैर से उठती धूल में आधे छिपे हुए। हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे, महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। अर्थात उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर ही आज रात बिताएंगे या कि हम यहाँ पर ही आराम करेंगे। और जैसे महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा, दोनों राजकुमार के चेहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए और राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। राम लक्ष्मण को उन्होंने देखा और मुस्कुराए। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों को आज कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा। अब यहाँ प्रहार का मतलब है अटैक। तो कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो। और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि जब तुम नींद में भी रहो उस समय भी कोई प्रहार नहीं कर सकेगा। अब राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे, महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला और अतिबला, ये दो नाम की विद्याएं सिखाईं। रात में वे लोग वहीं सोए, तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाकर। तो तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाकर वे सभी वहाँ पर
तीनों तीनों नदी के किनारे उन्होंने विश्राम किया। नींद आने तक महर्षि उनसे बात करते रहे। तो नदी किनारे चलते चलते वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां दो नदियां आपस में मिलती थीं। उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक पीछे थे, ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सके। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वृक्षों के बारे में, वनस्पतियों के संबंध में जो बातें वे बता रहे थे, उन बातों को सुनने के लिए राम और लक्ष्मण उनके करीब आ गए, जबकि पहले वे उनसे दूर चल रहे थे। स्थानीय इतिहास उसमें शामिल होता था। स्थानीय इतिहास मतलब पर्टिकुलर जो प्लेस था, वहाँ की व्यक्तिगत जो भी रिलेटेड जो भी हिस्ट्री थी उस स्थान के बारे में, तो उसके बारे में जो चीज़ें महर्षि विश्वामित्र बताते थे वे सब राम लक्ष्मण सीख रहे थे एवं समझ रहे थे। अब आगे की यात्रा कठिन थी, जंगलों से होकर। उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। तीनों लोग वहीं रुक गए, संगम पर बने एक आश्रम में। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। नदी पार जंगल था, घना, दुर्गम। अब यहाँ घना और दुर्गम का मतलब है कि घना जंगल था, मतलब कि बहुत से पेड़ पौधे थे वहाँ, और कई तरह के वहाँ जीव भी थे, पशु पक्षी। और यहाँ पे दुर्गम का मतलब आप समझ सकते हैं कि दुर्गम मतलब जहाँ जाने योग्य ना हो, कि ऐसा प्लेस जहाँ पर जाना बहुत ही कठिन, इवन ऑलमोस्ट असंभव के जैसा हो। तो प्लेस जो भी वहाँ का रास्ता था बहुत ही दुर्गम था, बहुत ही कठिन था। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुँचती थी। इतना घना जंगल था कि सूरज की किरणें तक धरती तक नहीं पहुँच पाती थी। इतना घना, वह डरावना भी था। हर ओर से झींगुरों की आवाज़, जानवरों की दहाड़, कर्कश ध्वनियाँ अर्थात बहुत ही भयावह ध्वनियाँ या बहुत ही बेसुरी ध्वनियाँ। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो शब्द आया है आश्वस्त, आश्वस्त का वर्ड का मीनिंग है कि उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। ये जानवर और वनस्पतियाँ जंगल की शोभा हैं, इनसे कोई डर नहीं है। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है, वह यहीं रहती है। तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना। ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता था। स्टूडेंट्स, ये जो ताड़का थी वह एक बहुत ही खतरनाक भयानक राक्षसी थी। तो ताड़का के डर से कोई उस वन में, उस जंगल में नहीं आता था, और जो भी आता ताड़का उससे मार डालती थी, अचानक आक्रमण कर देती। हमने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक बार खींचकर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए, क्रोधित अर्थात गुस्सा करने के लिए बहुत था। टंकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। यहाँ टंकार का अर्थ है जब धनुष से बाण छोड़ा जाता है तो एक तीव्र आवाज होती है। तो टंकार को सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई, बिलबिलाई मतलब बेसब्र होकर और क्रोधित होकर ताड़का गरजती हुई राम के सामने आई, राम की ओर दौड़ी। दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क उठा। उसने देखा कि ये तो दो साधारण बालक हैं, और उनको देखकर वह और क्रोधित हो गई कि इन्हें मारना तो बहुत ही आसान होगा। और जंगल में जैसे तूफान आ गया। विशालकाय पेड़ कांप उठे। विशालकाय मतलब जो बहुत बड़े बड़े वृक्ष थे वो पेड़ भी कांप उठे, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे। धूल का घना बादल छा गया।
उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पत्थर बरसाने का तात्पर्य है कि ताड़का ने लगातार पत्थरों से वार करना शुरू कर दिया। अब ताड़का जो है बाणों से घिर गई, मतलब चारों तरफ उसके बाण ही बाण, कई बाण उसके ऊपर छोड़े। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा। उसके शरीर में कई सारे बाण लगे हुए थे, वह बाणों से घिर गई थी, और राम का एक बाण उसके सीधे हृदय में लगा, वह गिर पड़ी हृदय में बाण लगने की वजह से, और वह गिर गई और उसके बाद वह नहीं उठ पाई। और इस पर महर्षि विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम को गले लगा लिया। खुश होकर उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र, अब यहाँ आप देख सकते हैं अस्त्र शस्त्र का मतलब जो भी धनुष बाण या जो भी रिलेटेड भी वेपन्स होते थे जिनसे कि जानवरों एवं राक्षसों से युद्ध किया जा सकता था, उन्हें अस्त्र शस्त्र कहते थे। अब इसमें भी अस्त्र शस्त्र जैसे कि तलवार हो गए, धनुष बाण हो गए। तो उन्होंने उन राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए। उनका प्रयोग करने की विधि बताई। विधि बताई मतलब उसका मेथड बताया, विधि बताई कि किस तरह से इन्हें यूज करना है, उनका महत्व समझाया। महर्षि का आश्रम वहां से अधिक दूर नहीं था, लेकिन तब तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने वहां दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय लिया। ताड़का मर चुकी थी, उसका भय ही नहीं था, क्योंकि उस जंगल में ताड़का वन में जो भी भय था वह ताड़का की वजह से था, और अब जब ताड़का थी ही नहीं तो भय की कोई बात ही नहीं थी। तीनों ने रात वहीं उस ताड़का वन में बिताई, जो अपूरी तरह से भय मुक्त था। अब जब सुबह हुई तो जंगल बदला हुआ था, अर्थात अब वह ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाजें गायब हो चुकी थी, पत्तों से गुजरती हवा थी, उसकी सरसराहट अर्थात जब हवा चलती है तो पत्तों के आपस में घर्षण की वजह से या घिसने की वजह से जो एक आवाज आती है उसे सरसराहट कहते हैं। तो पत्तों से गुजरती हवा थी और उसकी सरसराहट का संगीत था। संगीत अर्थात म्यूजिक। उनके घर्षण से, पत्तों के घिसने से एक विशेष प्रकार की जो ध्वनि निकल रही थी, उससे एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकल रही थी। चिड़ियों की चहचहाहट थी, शांति थी, तस्वीर बदल गई थी। सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था महर्षि का आश्रम। जिल थी, रास्ता छोटा भी था, मनोहारी भी अर्थात वह रास्ता बहुत ही सुंदर था। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते तीनों लोग जल्दी ही आश्रम पहुंच गए। आश्रम वासियों ने उनकी अगवानी की। आश्रमवासी मतलब जो भी आश्रम में अन्य ऋषि मुनि रहते थे, तो उन्होंने उनका स्वागत किया। अगवानी की अर्थात उनका स्वागत किया एवं अभिनंदन किया। स्वागत एवं यहाँ पर अगवानी की का तात्पर्य है कि आगे जाके उनके साथ में उनसे मुलाकात की। जैसे कि सपोज कभी भी हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं तो हम उनके पास जाते हैं और उन्हें साथ लेके आते हैं। उनकी प्रसन्नता दुगनी हो गई। जो भी आश्रमवासी थे और जो भी ऋषि मुनि थे जो विश्वामित्र के आश्रम में रहते थे, तो उनकी प्रसन्नता दुगनी हो गई। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी और राम लक्ष्मण के आगमन का सुख, राम लक्ष्मण के आने का सुख। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारियों में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि आश्वस्त थे, अर्थात निश्चिंत थे। उन्हें यह भरोसा था कि अब राम लक्ष्मण के रहते कोई भी परेशानी नहीं है, किसी भी प्रकार के राक्षसों का कोई डर नहीं है।
अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था। अनुष्ठान अर्थात कि कार्यक्रम, जो भी प्रयोजन था यज्ञ का, वह अपने अंतिम चरण में था, अंतिम पड़ाव में था, अर्थात कि पूरा होने वाला था। कुछ ही दिनों में 5 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, शांति से, निर्विघ्न। निर्विघ्न अर्थात कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई और कोई भी बाधा नहीं आई। लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति ने ही राक्षसों को भगा दिया है। ऐसा लगता था कि राजकुमारों के आ जाने से राक्षस डर गए हैं और वे नहीं आ रहे हैं। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय किया। वे लगातार जागते रहे, चौकस रहे, अर्थात अलर्ट रहे और यज्ञ में बाधा न डाल सके। कमर में तलवार और पीठ पर तुड़ीर, अर्थात जिसमें कि बाण रखे जाते हैं, हाथ में धनुष, प्रत्यंचा चढ़ी हुई, हर स्थिति के लिए तैयार। अनुष्ठान का अंतिम दिन अचानक भयानक आवाजों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। 2 राक्षस, जिनके के नाम सुबाहु और मारीच थे, उन्होंने कई राक्षसों के दल सेना के साथ, दल मतलब एक ग्रुप बना के जो राक्षसों की सेना थी उसके साथ में आश्रम पर धावा बोल दिया। धावा बोल दिया अर्थात आश्रम पर अटैक कर दिया।